वो पड़ोसी मुल्क की बहन आयशा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ऐ मेरी बहन वही नाचने में, अगर तेरी मौत का मरहला आ जाता अल्लाह बचा लिया तुझको, उस मरहले में मौत ने दिया। अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा किराम की वो जमात और अपने बेटे से खिताब करते हुए कहते, मेरी जिंदगी का वो मरहला भी गुजरा जब अमर इब्न अल-आस मक्के में कुरैश के कबीलों में वो आदमी था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काने में सबसे आगे रहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में खुतबे देने में, कुरान से रोकने में, हदीस से रोकने में, दीन से रोकने में, ईमान लाने वालों के दुश्मन बन जाने में, लोगों के खिलाफ करने में, अल्लाह की दीन के खिलाफ करने में, अल्लाह के रसूल के खिलाफ करने में सबसे आगे मैं रहता था। अमर इब्न अल-आस गवाही देते और मेरी कैफियत तो ये थी कि सारे मक्के के अंदर अगर कोई दिल था कि जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के शोले अगर गूंजते, वो अमर इब्न अल-आस का दिल था कि मेरा दिल चाहता कि जब मोहम्मद मेरे हाथ को लगते मेरे हाथों से उनका कत्ल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जिंदगी के मरहले को सोच कर रो रहा हूं बेटे कि जिस जिंदगी के मरहले में अल्लाह की खिलाफ वर्दी हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्दी हुई, रसूल की दुश्मनी हुई, इस्लाम की दुश्मनी हुई, कुरान की दुश्मनी हुई, कुरान और इस्लाम के मानने वालों की दुश्मनी हुई, उस मरहले को देख कर रो रहा हूं कि काश कि अगर अमर इब्न अल-आस को वो दुश्मनी वाले जिंदगी के हिस्से में मौत हो जाती, लिख ले ये बात, तेरे बाप को उस वक्त जहन्नम मिल जाती थी। लेकिन अल्लाह की नेमत हो गई कि अल्लाह ने उस मरहले से निकाल दिया। ये जिंदगी का पहला मरहला है अजीज दोस्तों हमारी। अभी कई लोग होंगे जो जिंदगी के इस मरहले में होंगे और कई लोग हैं हम में से अल्हम्दुलिल्लाह खुद में जो इस जिंदगी के मरहले से अल्लाह सलामती से निकाल दिया। अगर उन दिनों में, अकीदे की उन बर्बादियों में, इबादतों की उन बर्बादियों में अगर हम में से किसी को मौत आ जाती तो कहां ठिकाना था। अमर इब्न अल-आस की दस्तक है, पैगाम है बाशऊरी इंसान का, मौत के वक्त में जायजा लो जिंदगी का, अगर वैसे जिंदगी से निकल जाते तो क्या तुम्हारा ठिकाना होता। ये बाशऊरी इंसान की निशानियों में से वो लोग बाशऊर हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हैं। ऐसे ही लोगों की जुबानों से मौत के लम्हों में ऐसे ही अल्फाज निकल सकते हैं। दुनिया को पैगाम देने वाले, दुनिया को हदीस देने वाले, दुनिया को कुरान देने वाले, कुरान की तफसीर बताने वाले, ये साहबा कराम है जो मरते दम तक उम्मत के पास पैगाम हिदायत पेश करते गए। अजीज दोस्तों, पहले मरहले पे जायजा लूं मैं, पहले मरहले पे जायजा ले आप अपने रिश्तेदारों का, घरों का, खानदान का, जहां पर आपकी बात मानी जाती है, जहां पर आपका सिक्का चलता, लोग आपसे घर का खर्चा ले लेते, लोग आपसे राशन पानी ले लेंगे, लोग आपके मशवरे ले लेंगे, लेकिन आपकी दीन की बात लोग लेने तैयार नहीं है। तो आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा, बातिल से रोकना पड़ेगा। सोच के देखिए जिंदगी के वो मरहले जो आपके थे आज दूसरों के हैं। दावती काम नहीं किया जाएगा, दीन की बात नहीं पहुंचाई जाएगी, दीन की सरबुलंदी नहीं की जाएगी, तो उनका ठिकाना क्या होगा। और अगर आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे, अगर इस हाल में मौत हो जाएगी तो हमारा ठिकाना क्या होगा। वो पड़ोसी मुल्क की बहन आयशा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, न जाने कितनी लड़कियां उसके बाद मुतासिर होकर अपना टिकटॉक उस पर बनाने लगी, अपने 30 सेकंड्स के 200 रील्स उसके ऊपर बनाने लगी। ऐ मेरी बहन वही नाचने में, अगर तेरी मौत का मरहला आ जाता अल्लाह बचा लिया तुझको, उस मरहले में मौत ने दिया, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। और वो लड़कियां और वो लड़के जो उससे मुतासिर होकर उसी तरीके से अपने नाच, अपने बदन, अपनी नुमाइश को, अपने बालों को, अपने मेकअप को, अपने जेवर को गैर महरम दुनिया भर के अंदर जो आम कर रहे हैं, याद रख लो यही मरहले में अगर मौत आ गई तो अल्लाह के लिए करीब क्या तुम्हारा ठिकाना होगा। यकीनन वर्ल्ड कप चल रहा है, फिटनेस चल रहा है, गेम चल रहा है, लेकिन ये दीवानगी, ये पागलपन, एक गोले के पीछे, एक बैट के पीछे, ये पागलपन में अगर मौत हो जाए तो अल्लाह के करीब क्या ठिकाना होने वाला है, तसव्वुर करके देखिए।